This is Shivam and you are watching SK Motivational Speaker. There is no joke, no fake. Only you are motivate. इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कि हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। हम हमेशा खुश कैसे रहें। तो ये जानने से पहले कि हम खुश कैसे रहें, हमें ये जानना बेटर है कि हम दुखी क्यों होते हैं, हमें सैड फीलिंग क्यों आती है। हमारे लाइफ में 70% से भी ज्यादा दुख तब आते हैं जब हम कोई इवेंट में एक्सपेक्टेशंस हमारी जो रहती है उससे कम आती है। अगर हमने बोर्ड में सोचा कि हमारे 90% मार्क्स आ जाए, लेकिन अगर 90% से ज्यादा आते हैं या 90% आते हैं तो हमको खुशी फील होता है। लेकिन अगर वही 90% से कम आता है तो हमें सैड फीलिंग आता है। भले ही वो नंबर अच्छा है लेकिन फिर भी हमें सैड फीलिंग आता है। तो आपका जो काम रहता है और आपने जो रिजल्ट सोचा रहता है, जो आउटपुट सोचा रहता है, अगर आपका आउटपुट अच्छा आता है तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपका आउटपुट कम आता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इसी चीज को बैलेंस करना है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम खुश कैसे रहें। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एफर्मेशंस। आपको अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना है, पॉजिटिव सोचना है। अब आप कहोगे कि क्यों, और ये पॉजिटिव और निगेटिव सोच क्या होता है। मीन्स कोई भी चीज पॉजिटिव या निगेटिव उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी चीज को आप पॉजिटिव या निगेटिव नहीं कर सकते हो। अगर कोई क्रिकेटर है, आप जाकर के उसको MBA का नॉलेज दे रहे हो तो उसके लिए वो क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कुछ उसके लिए मायने ही नहीं रखता है। लेकिन अगर एक क्रिकेटर है, अगर उसको आप क्रिकेट से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हो तो एक पॉजिटिव नॉलेज हुआ, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर बिल्ड करेगी। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पॉजिटिव और निगेटिव इंस्ट्रक्शंस चेंज होते रहते हैं। तो आपको अपने माइंड की, आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी गहराइयों में जाना है, उसके रूट पे जाना है, गेज ऑफ प्रॉब्लम पे जाना है कि आखिर आपके अंदर दुख का कारण क्या, आप क्यों दुखी रहते हैं, आपके अंदर सैड फीलिंग क्या है। तो हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि आप डेली बाय डेली एक गोल बनाओ, उसे कंप्लीट करो। क्योंकि आप जब कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर एक डिजायर आता है, हैप्पीनेस आती है, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जिसके कारण आपको खुशी महसूस होती है। तो आप जब डेली बाय डेली इसको करोगे तो आपका माइंड का लेवल जो रहता है डोपामिन का, वो हमेशा बैलेंस रहेगा। जब आप अपने पर्पज को अचीव कर लीजिएगा तो आपके अंदर जब डोपामिन रिलीज होगा तो फिर बैलेंस हो जाएगा और आपके अंदर दुख का कारण कुछ बचेगा ही नहीं। और जो दुख है उसकी गहराइयों में जाइए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप मेरी लर्निंग पॉइंट को समझ लो। अगर आपके पास 1000 वजह है दुखी होने का तो आप उनमें से एक वजह ढूंढ लो जिसके कारण कि आप खुश हो सको। यकीन मानिए आपकी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने को आ गया तो फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, और प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी तो फिर हम सैड फील करेंगे ही नहीं। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज को आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हो, क्या वो बहुत बड़ी रियल में प्रॉब्लम है या जस्ट योर इमेजिनेशन, कि आपकी इमेजिनेशन उसे बड़ी बता रही है। जब आप उसको कॉन्शियसली देखोगे, उसके अंदर गहराइयों में जाओगे, तब आपको पता चलेगा वो कुछ था ही नहीं, बस आपके माइंड का एक इल्यूजन था जिसमें आप फंस करके उसी में घूम रहे थे। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको सुसाइड अटेम्प्ट करने का ख्याल आने लगता है मन में। आखिर ये सब क्या है? आप खुद से सोचो कि क्या इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग रहते हैं, अगर आपको कोई छोड़कर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। जब तक आप दोनों की थिंकिंग मिल रही थी तब तक आप दोनों साथ में रहे, सोच बदल गई, आप दोनों रिलेशनशिप तोड़ दिए, फिर से कोई आपके सोच का मिल जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, ढूंढो, फिर से कोई मिलेगा, फिर से उसके साथ रिलेशन बनाओ। आप सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा इतना ना खुश रहो कि गम भी कहे ये मैं कहाँ आ गई। तो ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। फिर होगी अगली मुलाकात SK मोटिवेशनल स्पीकर के साथ।